मैंने आपके सामने हदीस सकलैन को, जो बहुत ही मोतबर हदीस है, इसका नाम ही सकलैन है, बिल्कुल दोनों बराबर के, जैसे ज़ुहरैन मग़रिबैन ईदैन, माशाअल्लाह, बिल्कुल बराबर के वज़न के दो हैं, जिनके बारे में कि मैं तुम्हारे ऐ लोगों में तुम में दो वज़नी चीज़ें, खुदा जाने जिसे रसूल वज़नी कहे वो वज़न कितना होगा, है कितना वज़न होगा। आज बहस करते हैं वज़न पर, कितना वज़न होगा। दो चीज़ें बराबर की छोड़े जा रहा हूँ। किताब अल्लाह है, एक अल्लाह की किताब। मालूम हो गया जब तक किताब रहेगी किताब वाले रहेंगे। ये मुबल्लिगीन किताब भी हैं और मुहाफ़िज़ीन किताब भी हैं और वारिसे कुरान भी हैं। जब तक ये रहेंगे ये साथ रहेंगे। ये दोनों किताब अल्लाह है, एक अल्लाह की किताब। मालूम होता है अल्लाह की किताब में आदिल ही आदिल है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर जुमले में इतना तो अहले बैत में तामील ही तामील है। वहाँ हुक्म है, यहाँ तामील है। हुक्म व तामील मिलकर कब तक चलेंगे? इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों कभी भी मेरे भाइयों जुदा नहीं होंगे। ना जुदा होंगे, जब अल्लाह कह रहा है जुदा नहीं हो सकते। कौन है जो इनको जुदा करेगा? उसका जुदा करना ही उसका खुद जुदा हो जाना है। ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, अलग एक दूसरे से जुदा। जुदा समझ लो, एक लम्हे के लिए जुदाई नहीं होगी। ऐसा आदल निज़ाम इलाही है, ऐसा निज़ाम है। लन यफ्तरिका हत्ता यारदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम इन्हीं के साथ मिलकर हौज़ कौसर पर दोनों आ जाएंगे। जिनके दोनों हौज़ कौसर पर पहुँचेंगे, जिन्हों ने इनको दिल से माना है उन्हें खुशखबरी हो गई है। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने मान लिया है। ये देखें, ये मजालिस महफिल का क्या मतलब है? यही है कि हकीकत सामने आ जाए। इनको मान लिया, दुनिया में भी जन्नत हो गई, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। और खुदा गवाह है, अब खुश हूँ मैं जुमला कहूँ। जनाब अली हसनैन खड़े होंगे, आप जाएंगे, आपको देख के फरमाएंगे हाजा ली, ये तेरिया है। हैदरी हाजा ली, और उन दूसरों से कहेंगे हाजा लक, ये तेरी है, ये तेरा है। सब जागे, बस इनको जितनी तवस्सुक हो सकता है कुरान और खुदा के लिए। इतरत अहले बैत में अली ता मेहदी, पाँचवें छठे पे रुकना नहीं, सातवें पे रुकना नहीं, 11वें पे रुकना नहीं, पूरे तादाद में मुकम्मल 12। दरमियान में इधर उधर शाखें हो गई, वो उनकी अपनी बनाई हुई हैं। कुरान ने कोई शाख नहीं बताई, कोई ज़रा बराबर भी तसव्वुर भी नहीं दिया अलग शाख होने का। लन यफ्तरिका, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारदा अलैयल हौज़। बस आज मैं थोड़ी सी बात वज़न पर करना चाहता हूँ। खुदा के लिए ज़रा मेरे साथ रहें। ये बहसें ज़रा इल्म कलाम की बहसें मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करेंगे। यहीं से मैं बात शुरू करते हैं कि रात 70 मरतबा इतरती अहला बैती, इतरती अहला बैती, इतरती अहला बैती, ख्याल रखा ऐसी हो। 70 मरतबा कहा गया, लेकिन एक मरतबे में जिसकी कोई सनद भी नहीं, कोई रिवायत भी नहीं। अफसोस ये है कि जब रिवायत ही नहीं थी तो हमारू वालू ने लिखी क्यों है? ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। जब लिखी है तो फिर को क्या करें हम? एक ही रिवायत है, उसमें सनद नहीं है। बस
इसी सुन्नती की हकीकत और वज़न बताने के लिए अल्लाह ने एक मेयार मुकर्रर किया। मेरे साथ हो जाए खुदा के वास्ते, 7 मेयार ये मेयार बनाया इसी वज़न को जांचने का कि रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन। कोई गल समझ आइए। रसूल है अल्लाह की इबादत में, जिसकी इबादत है माबूद देख रहा है। माबूद की इजाज़त के बगैर हुसैन पुश्त पे नहीं आया और मोहम्मद की रज़ा के लिए भी नहीं आया। मालूम हुआ अल्लाह ने जान के बिठाया और बिठाया वजूद के साथ कि लोगों अगर हुसैन नमाज में वजूद के साथ आ जाए, रसूल की नमाज बातिल नहीं होती। गल समझ आई? बात जब रसूल की नमाज इमाम हुसैन के पाके वजूद की मुदाखलत से नमाज बातिल नहीं होती, तो अली के नाम से कैसे होगी? चूंकि बात को यहीं से मैंने आगे बढ़ाना है। बात चूंकि कर रहे थे ना, कल मैंने बयान किया सुन्नती के मीज़ान का वज़न हम बताना चाहते हैं कि इतराती अहला बैती में सुन्नती का वज़न कितना है। सुन्नत देखें, नमाज सुन्नत भी है, नमाज वाजिब भी है। अगर हुसैन सुन्नत वाली नमाज में बैठते ना, तो फिर हुसैन की ताज़ीम सुन्नत होती। चूँकि वाजिब नमाज में बैठे हैं, लिहाजा हुसैन की ताज़ीम वाजिब। घर समझ गई? हाँ, जब वाजिब है तो इधर रसूल क्या पढ़ रहे हैं? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह, और हुसैन कहते हैं एक। निगौर ने फरमाया 1 2 वजन है, वजन है। निगौर ने फरमा रहे, रसूल पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह, हुसैन कहते हैं 2। ये गिनते रसूल पढ़ते गए, हुसैन गिनते गए। 70 पर पहुंचकर हुसैन ने 70 कहा और नीचे उतर गए या नहीं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं नहीं उतर गए को पहले कहूँ, अगली बात बाद में कहूँ। जो अल्लाह ने हमें ऐलान करके बतानी है वो बाद में कहूँ। उतर कर हुसैन ने दुनिया को यही समझाया है कि हुसैन उतरना हुसैन का 70 के बाद इस बात की दलील है कि सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। और समझ आइए, सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। चूंकि इतरत बैठी रही 70 मरतबा। ये और नहीं फरमा रहे, ठीक हो गया। और ये उतर कर सर रसूल ने सर उठाया, हुसैन उतरे सर उठाया। उतरने देखिए सर उठाया, हुसैन उतरे इधर सर उठा। मालूम होता है कैसा तस्वीर था। ये सर इधर उतरे उधर सर उठा, नमाज जारी हुई। कह के अल्लाह ने बताया है लोगों, अल्लाह की इबादत और हुसैन की ताज़ीम बराबर है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, ठीक हो। सुन्नत हल्की है, हल्की समझ आई कि हल्की है। फिर मान लो नजात नमाजों पे नहीं होगी, ये हल्की नमाज विलायत अली पे नजात होगी।
या 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 समझ आ गई से? ये एक आका खुसरवी की पंद हैं, 5 पंद हैं। तीसरी पंद में ये वाक़या है कि जनाब मालिक अश्तर, सुभान अल्लाह, रसूल जनाब अली फरमाते हैं कि मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसे थे जैसे रसूल के लिए अली थे। निगाह नहीं फरमा रहे, ये वो मालिक अश्तर है। ये गवर्नर थे उस वक्त। आम लिबास में उसमें लिखा है फ़कीराना लिबास में। शाह जी मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि फ़कीराना लिबास होता कौन सा। पता नहीं कितने फ़कीर हैं जो फ़कीर कह के लिबास पहनते हैं। ये फ़कीर है जिसका नाम फ़कीराना लिबास लिखी हुई है। बाज़ार कूफा से गुज़र रहे हैं, एक दुकानदार बदतमीज़ ने खरबूजे का जो अंदर का बीज होता है ना, बीज, मुमकिन है उसने रखा हुआ होगा या खाया या जो भी है, या वैसे इसीलिए रखा होगा, उसने गुज़रते हुए लिया। ये जानता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि बिल्कुल फ़कीराना लिबास में जा रहे थे। उसने फेंका, इसे जनाब मालिक अश्तर को आके लगा। इन्होंने तवज्जो ही नहीं की कि लगा ही नहीं है। अभी से पता लग गया सुन्नत पे अमल करने वाला कौन है, नाम लेने वाला कौन है। ठीक, चले गए, कुछ तारुफ नहीं किया। दूसरा आदमी देख रहा था, दुकानदार, वो भागता हुआ उसी दुकानदार के पास आया, कहता है तुझे खबर है किसको मारा है तूने? यही तो मालिक अश्तर है जो आपके गवर्नर हैं। भागा दौड़ता हुआ गली में, वही शख्स जिसने ज्यादती की थी आया तो जनाब मालिक अश्तर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज में महव हो चुके थे। नमाज पढ़नी शुरू कर दी, ये इंतज़ार में खड़े रहे। जब नमाज पढ़ ली आए और कदमों में गिरे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। जनाब मालिक अश्तर ने कहा मैंने ये नमाज पढ़ी ही तेरे लिए। हाय 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 अल्लाह, मैंने माफ़ कर दिया है, तू भी माफ़ कर। समझ आ गया जनाब? अब ये है जनाब कितनी वजनी चीज़ें, 2 किताब अल्लाह है, कुरान है, इतरत अहले बैत आले मोहम्मद है। ठीक हो गया जनाब, ये बात समझ आई। अब जनाब बात को आगे बढ़ाते। आज मैं यहीं से एक बात करते हैं। फरमाए कुरान का वज़न कितना है? अच्छा, तो उठाया नहीं कभी कुरान? मैं परेशान हो रहा ना। फरमाए ना कुरान का वज़न कितना है? ना पहले मैं देखते लो ना कि आप किस पानी में हैं। जनाब कुरान के वज़न के लिए मैं एक मिसाल समझाने के लिए होती है। खुदा की खैर कराए, कोई तनकीज़ का पहलू नहीं है, समझाना मकसूद है। आप 5 किलो कागज़ ले लें, उस पर पूरा कुरान कलम के साथ तहरीर कर लें, फिर वज़न करें तो किलो, वही 5 किलो। 5 किलो तो कागज़ों का वज़न है। कुरान भी तो कागज़ों पे लिखा जाता है। गल नहीं समझ में आती, आप परेशान हो ले कभी ये बात सुनी नहीं ना। देखिए फिर तोले तो कितना वज़न होगा? 5 किलो। भाई जो इतना कुरान लिखा है उसका वज़न किधर गया? फिर मान लो कुरान का वज़न मादी नहीं है, कुरान का वज़न रूहानी है। ना मेरी गल नहीं समझ भी आती, दलील आगे मिलेगी। सोचा कि ये दलील अगली ना फरमाए ना, क्या दलील है?
नहीं बताना। जरूरी है। कुरान का वजन क्या हो गया? देखिए, तोला है तो वही 5 किलो, वो तो काजू का वजन था। कुरान का वजन रूहानी होता है, रूहानी। इतना तो अहले बैत बराबर है कुरान के वजन के। फिर मान लो इतरत अहले बैत नुतफे से नहीं आते, मशीयत व अम्र से आते। नहीं समझ आई? इनकी ईजाद कैसे होती है, कैसे ये बनते हैं? अम्र मशीयत से, मादे से नहीं, अम्र और मशीयत से इनका वजूद था। एक दलील ये हो गई। लिहाजा कुरान का जो वज़न है वो रूहानी है, जिस्मानी नहीं। नंबर 2, कुरान से पूछते हैं, कुरान बताओ। जब कुरान एक वज़न की, मेरा ख्याल कराए, वज़न की बात करेगा कुरान, उसकी ताबीर, उसकी तामील कहाँ से मिलेगी? कुरान ने तो से चंगा के वैसे यह गल चंगी की थी, ये होनी चाहिए थी पहले ही। अब कुरान क्या कहता है? लो अनजरे हो जाता। अब ये खौफ इलाही से कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो कुरान टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर आए अल्लाह, इसकी तामील हमें किसके नूर से मिलेगी? वही इतरात अहले बैत होगा। वही इतरात। अली फरमाते हैं, कोहे तूर पर चमकने वाला नूर वो मेरा था कि जैसे पहाड़ टुकड़े हो गया, मूसा मदहोश हो गए, 70 आदमी जल के खाकिस्तार। वो किसका नूर था? अपनी 70,000 उस नूर की तजल्लियों में से जनाब अली ने एक तजल्ली दी, असर 3 हो गए, असर 3 हुए। मूसा अलैहिस्सलाम और पहाड़ टुकड़े और 70 आदमी जो गए थे वो जल के खाक हो गए, खाक हो गए। एक खाक हो गया, एक मदहोश हो गया, आदमी दोनों हैं। तो फिर मान लो नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती। उम्मती और नबी 9 में एक नहीं। 9 माने जिससे उसकी बनने की बुनियाद होती है, ठीक। खिलकत की 9, नून व ऐन, ये मंतिक की लफ्ज़ है। 9 फासिल वगैरह उधर परेशान ना हो। अब जनाब 70 आदमी जल गए, मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए। क्या मतलब हुआ? अगर कुरान मूसा पे उतरता वो मदहोश हो जाते, जब मदहोश हो जाते तो तबलीग कौन करता? फिर वाजिब है कुरान का वारिस वो हो जो मूसा से भी अफजल हो, मूसा जैसा ना हो। ये गौर नहीं फरमा रहे? वो जनाब मूसा से अफजल हो। पहाड़ों पे उतरे, टुकड़े टुकड़े हो गया। और वो जो दूसरे थे वो क्या हो गए? जल। वो तो जनाब मूसा मदहोश, वो जल गए। तो मालूम हो गया जिसका जलना इस बात की दलील है, जलना कि कभी भी गैर मासूम वारिस कुरान नहीं हो। और समझ आ गई कितनी बड़ी दलील आ गई हमारे पास। वारिस कुरान नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। अब कुरान का वज़न एक तो ये हो गया, दूसरी दलील ये जो अभी मैंने दी है। ठीक है, आगे चलते। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि वक्त के हवाले से वक्त थोड़ा होता है। जनाब मूसा, ये यूसुफ नबी बाजार में बिके क्यों? निगौर नहीं फैल ना, क्यों बिके? सारे ने सुना। नबूवत का वजन बताना था कि नबूवत का वजन कितना होता। ठीक है, यही है या नहीं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को
जो कुछ कुएं में हुआ वो सारा आप जानते हैं। जिब्रील वहाँ भी पहुँच गए, पानी तक नहीं जाने दिया। ख्याल कराया हिफाजत इतनी थी नबी की। बाजार में आके आए और थोड़ा सा उनके ऊपर मुंह पे एक निकाब डाल दिया था कि हर आदमी उसे देखे नहीं, जो लेना चाहे वही देखे। लेने के लिए अजीज़ मिस्र और जुलेखा आई। अब जो उन्होंने पर्दा हटाया, अल्लाह कहता है मैंने उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत डाल दी थी। मालूम है नबी मासूम होता है। देखते ही कहा कि लेना है। वो जिनके पास थे उनसे कहा कीमत क्या है? उनसे कहा कीमत ये है कि हम इसे एक पल्ले में रख देते हैं, दूसरे पल्ले में आप दौलत रख दें। जब ये यूसुफ तुल जाएगा अब यूसुफ ले लें, दौलत हम ले लेंगे। ये इन्होंने नबूवत को मादियत से तोलना आसान समझा। नहीं और बर्बाद है। इसलिए हुक्म दिया खजाने खोल के ले आओ। खजाने आते गए, डालते रखते गए। जनाब यूसुफ का पल्ला नीचे, खजाने ऊपर होते होते जब आखिरी फेरा आया ना खजाने का, आने वाले ने कहा अजीज मिस्र आखिरी है। अब खुदा जनो से दुआ भी मांगी होगी कि आखिरी है तो बैलेंस हो जाए। अब जो रखा जनाब यूसुफ का पल्ला भारी और ये ऊपर उठा हुआ थी, इतनी दौलत उठी हुई थी। जनाब जब ख़त्म हो गया ना खजाना, मैं कहूँगा ख़त्म होने तक क्यों जनाब यूसुफ ने क्यों ताख़ीर की? अगर पहले हो जाती पता नहीं क्या क्या तौजीहात होती। हाय हाय, जब दुनिया के खजाने ख़त्म हो जाते हैं फिर बात शुरू होती है। उस वक्त जनाब यूसुफ ने कहा अजीज़ मिस्र तू नबूवत को मादियत से तोड़ना चाहता है? खबरदार खबरदार, नबूवत सिर्फ वहदत से हल्की है, बाकी हर शय से वजनी। बहुत बड़ी बात हो रही है बुजुर्गों। ये कह के फरमाया जितनी दौलत है हटा दो, और दौलत हट गई। अजीज़ मिस्र से कहा कागज़ कलम दवात लाओ। पता नहीं कि कितनी जल्दी लाए। हाय 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 हाय, और समझ आ गई ना। सरकार ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा यही रख दो मेरे पल्ले के बराबर में। इधर बिस्मिल्लाह आई, यूसुफ बुलंद हो गया। यूसुफ हल्का हो गया। तो अब दलील मिल गई, नबी हो के भी कुरान की एक आयत का वजन नहीं रखता। फिर मानो 14 क्या है? हैदरी, समझ आई मेरा भाई? हैदरी वजन, थोड़ी सी बात फिर एक बहस आ गई। वजन हमेशा मुनासबत से होती है। हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, हवा का वज़न मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का वज़न हवा पे नहीं होता। अच्छा मैं गल करना तो अरे चेहरे कहीं कहीं की होवे किसी की होवे खबर है की वजह। मिट्टी का हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का हवा पे नहीं होता, ठीक है ना। अब जनाब ये जो असर होता है, आप सूरज के सामने हाथ कर दे, हाथ पे वज़न नहीं होगा। सूरज के सामने हाथ कर दे, वज़न सूरज का नहीं होगा। सूरज का वज़न है या नहीं, अभी बयान करेंगे। हाय हाय हाय, फिर पता चलेगा अली कौन है। ये हाथ ऐसे करें, सूरज के सामने करे, हाथ में वज़न होगा नहीं। वो नूर है, ये मादा है। मुनासबत पे आप पुष्ट कर लें, वज़न नहीं होगा। अगर आँख कर दें फौरन असर होगा। जब नूर नूर से मुनासबत में मिलता है फिर असर होता है वज़न का। समझ आइए जनाब, यही वजह है जब जनाब अली ने रसूल फरमाया अली बैठो मुझे उठाओ,
जनाब अली ने उठाना चाहा, मौला मैं नहीं उठा सकता आपको। क्यों? अगुण गल समझ, खुदा के लिए मैं किसी का वो नहीं है, तनकीस में नहीं, दलील में मैं कह रहा हूँ। अली रसूल को नहीं उठा सके, हमारे भाइयों के पहले इमाम उठाकर गारे सौर तक ले गए। फिर मान लो वजन मुनासबत का होता है। अली में मुनासबत थी, नहीं उठा सके। जहां मुनासबत नहीं है वहां होता। ठीक है, अब जनाब बात मैं बहस को शुरू करते वक्त के हवाले से। आप कहते होंगे जल्दी में है, लेकिन घंटा पता नहीं लगता, हमें पता है। देखिए मेरे हाथ में ईंट है, ईंट। सरकार मैंने ईंट उठाई, मगर वो नीचे जाना चाहती है, बगैर कहे हाथ को कह रही है छोड़, मुझे नीचे जाना है। नीचे जाती है या नहीं? आप में ताकत ज़्यादा है ना, हमारे तो बूढ़े हाथ हैं जी। बेटा तंग ना करो, फिर पीछे हो जा थोड़ा जा, तो मेरा थोड़ा जाए वाले निके निके हाथ मार दें। बस नीचे जा रहा है, कोई है जो खींच रही है, मैं रोक रहा हूं। इस खींचने और रोकने के कशमकश का नाम वजन है। क्यों? इसलिए कि ये जो ईंट है ये फरा है जमीन की, जमीन असल है। जरा हम ख्याल कराए से, जरा मुश्किल ही ख्याल रखा है, जरा मुझे आगे भी फिर एक बहस करनी है। असल असल जमीन असल है, ईंट फरा है। जमीन असल है, ईंट फरा है। ठीक है, वो जो खींच रही है, आपको एहसास हो रहा है, उस खींचने का नाम है वजन। ठीक है, हुन गल ख्याल कराए मुझे कहने, क्योंकि जमीन में कुव्वत कशिश है तो वो खींच रही है। हुन गल कर लवा, अगर किसी की कुव्वत कशिश, पूरे पाकिस्तान में मैं जहां तक दुनिया में बात जा रही है, अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से भी ज्यादा हो, ईंट का वजन ही नहीं होगा। है। कल मेरी समझो, मेरा सोना समझो, समझाए। अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो तो ईंट का वजन होगा? नहीं। इसकी मिसाल मैं देता हूं। बना ले, बराबर का कमरा बनाए, उसमें चारों तरफ बराबर के मिकनातीस लगा दे। बात भाई समझ आ रही है पीछे वाली? शुक्रिया से शुक्रिया। बराबर के मिकनातीस समझ दियो, मिकनातीस लगा दे। एक नीचे जमीन पे मिकनातीस लगा दे, एक छत पे मिकनातीस लगा दे, 6 मिकनातीस तरफों में मिकनातीस लगा के लोहे का एक गोला अंदर जाके कहां रखेंगे? इतोन पता लग देना। ये अंग्रेजी पढ़ पढ़ के हाय 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 बोले थे, हाय हाय हाय। अब लोहे का गोला है, अब कमरे में रखना चाहते हैं, कहाँ रखा जाएगा? शुक्र है शुक्र है शुक्र, 1 2 है नहीं यार, 0 वो ख्याल फीसद भी नजर आता। वो आके ना, वो दरमियान में आके खड़ा हो जाएगा, हालांकि लोहे का है। मालूम होता है कशिश जब बराबर की है तो फिर आदिल आ जाता है। और नहीं फरमा रहे। अब वो कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि चारों तरफ से कुव्वत कशिश बराबर, सही बराबर की है। अब कुव्वत कशिश हटा ले, हटा ले, एक छत पे रहने दे,
फिर वो गोला किधर जाएगा? छत की तरफ। वो जो पहले नीचे जा रहा था, पहले नीचे जा रहा था, मालूम होता है ऊपर जाना दलील है कि ऊपर वाले उस मिकनातीस की कुव्वत कशिश ने कमरे की कुव्वत कशिश जमीन को बातिल कर दिया। अब शय का रुख बदल गया, बदल गया। खुदा के लिए आप मुझे जुमला कहने दें। अब जिसकी कुव्वत कशिश पूरी जमीन से ज्यादा हो, ज्यादा हो, कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो, उसके लिए एक ईंट उठाना, एक पहाड़ उठाना बराबर है। एक ईंट का वजन और एक पहाड़ का वजन बराबर। अली वो है कि जो कुव्वत कशिश में कुल जमीन की कुव्वत कशिश से ज्यादा कुव्वत है जनाब अली की। ये वो कुव्वत का नतीजा था कि डूबे हुए सूरज को अली ने इशारा किया। गौर नहीं फरमा रहे आप? इशारा किया या नहीं? हैदरी, परेशान नहीं होना। हैदरी, डूबे हुए सूरज को जनाब अली ने हाथ के उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा। सूरज की सतह नजरी कितनी है, कितना बड़ा है सूरज? मैं बताता हूं। 19 करोड़ 69 लाख 90,000 मुरब्बा मील सूरज की सतह नजरी है। खुश नहीं हो रहे? है। और इसका वजन है 7 लाख शंख टन। 7, तुसी समझ लो जी, 7 लाख शंख टन। अब मैं दुनिया से कहूं जिसकी उंगली की कुव्वत कशिश ऐसी हो, खुदा जाने वो दरे खैबर कैसे उठाएगा। और है नहीं, समझ आई? समझ आई से? जनाब खैबर, मैं थोड़ी सी बात करते हैं, बात कल भी हमारे पास है। अगर इसका मौजू रह गया तो कल भी हो सकता है। जनाब अब मैं एक लफ्ज़ कहने लगा जिसकी मेरी एक बात बड़ी अहम है, जिसकी कुव्वत कशिश मेरे पास है, सुन लो सी, जमीन से ज्यादा हो, उसका हवा पे खड़ा रहना बराबर है जमीन के खड़े होने के लिए। उसकी मर्जी है जमीन पे खड़ा हो जाए। गौर नहीं फरमा रहा है। उसकी जमीन पे खड़ा होना भी बराबर है हवा पर खड़े होने से। ठीक, जनाब अली आए, कहां से गए थे? खैबर में कहां से गए थे? या अली, कहां से गए थे? मदीने में थे या नहीं? नादे अली आई या नहीं? रसूल ने बुलाया या नहीं? कि जो कुछ 39 दिन हुआ अली कुछ नहीं हुआ, जल्दी कुछ नहीं पहुंचे, आ गए ना जनाब अली आई। अब आए और आते ही जनाब अली
ये नहीं है कि दिन तो वही था 40वां, उसी दिन ही तो सारा निज़ाम करना था। सरकार अली आए, आगे थी खंदक। हाय हाय, जनाब अली ने खंदक को घोड़े समेत अबूर कर लिया। खंदक थी 20 हाथ चौड़ी। ये सारे हाथ नहीं जो इतने हैं, ये अरबिया के हाथ हैं। हाय हाय हाय, उसमें खुदा जाने वो दो गाज दे हाथन या की है कोई, ठीक है ना। 20 हाथ चौड़ी थी। जनाब अली परी तरफ पहुंच गए, 20 हाथ गहरी थी। जैन चस नहीं आ रही, मैं उन्होंने की सुनावा। ना 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 यार, उथे ही बैठी मैं मेरे 20 हाथ चौड़ी। और दरवाज़ा वो था जो वहाँ खैबर का जो दरवाज़ा था, 70 आदमी उसे मुश्किल से सिर्फ हिलाते थे। ताकतवर आदमी 70 आदमी, और 20 आदमी खोलते और बंद करते थे। ठीक है। अली फरमाते हैं माकला तो बाबा खैबरा बेकुव्वतिन जिस्मानियतिन लाओ बेकुव्वतिन रब्बानिया। मैंने खैबर वाले दिन दरे खैबर को अपनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, अपनी रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। अल्लाह जल्दी जल्दी से, कोई डर नहीं। ठीक है। उखाड़ के सरकार दरवाज़ा खुल गया, दरवाजे फेंक के जनाब अली अंदर गए। जल्दी जल्दी, वक्त नहीं। उधर से मरहब की बारी आई। मरहब ने आके शेर पढ़ा, मुझे खैबर भी जानता है कि मैं मरहब हूँ। अली ने फरमाया मरहब सुन, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। माँ ने कह दिया था हैदर से नहीं लड़ना, जो भी लड़ा है। अच्छा, जनाब अली की तलवार बुलंद हुई। खुश हो सही, खुदा गवाह मैं खड़ा हो गया, खुदा की कसम, ये जुमला मैंने पढ़ा, मैं खड़ा हो गया खुशी से। इधर जनाब अली की मरहब के सर पे तलवार बुलंद हुई। अल्लाह ने कहा मिकाईल अली का हाथ पकड़। दाया हाथ मिकाईल ने पकड़ा, बाया हाथ इसराफील ने पकड़ा। अल्लाह ने कहा जिब्रील नीचे पर बिछा, कहीं आज अली की तलवार तहत सरा को ना काट दे। और समझ आ जाएगी। वहां लोग बेचैन थे अंदर जाने के लिए। जब ये हो गया तो जब खैबर फतह हो गया, अब जनाब अली आए, आके वही दरवाज़ा लिया, लेकिन एक उसका किनारा उस जो खंदक के ऊपर रख दिया। 2 हाथ थे कम। ठीक है। जनाब अली, अब ये पूरा होता तो फिर ठीक था, वो एक पुल बन जाती। सरकार अमीर अल मोमिनीन 20 हाथ था गहराई, नीचे उतर गए। सरकार ने हाथ से ऐसे हाथ रख लिए, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे हाथ रख लिए। इधर से जो आके चढ़ता था उन्हें इधर करके कर देते, इधर से इधर कर देते, इधर से इधर कर लेते। अब इधर वाला इधर अभी नहीं पहुंचता था, वहां जाके लूट मार शुरू। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक। यही मंजर जब सलमान फारसी ने देखा, 8700 फौजी गुजरे सिर्फ इसी के जनाब अली के इस तरह गुजारने से। फौजी जब गुजर गए सारे, ठीक, सलमान फारसी ने देखा, दौड़ते हुए रसूल के खैमे में गए। मौला आज अली का ये मंजर देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सलमान क्या देखा, जनाब अली इधर से करते हैं दरवाजे को, इधर मिला देते हैं। सरकार ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, सलमान जो देखने वाली शायद थी वो तो तूने देखी नहीं।
मौला वो क्या था? फरमाया जाके देख अली के कदम कहाँ है। अब जो आए क्या देखा? अली के कदम हवा पे हैं, जमीन पे नहीं। कल इंशाल्लाह हवा पे बहस करेंगे।